रंधावा जी का बयान देखेंगे और जब आप बाकी बीजेपी की सियासत को देखेंगे, आप देखेंगे इनका एक पैटर्न है। इनका पैटर्न ये है कि अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए को देखेंगे, आप उनका काम देखिए, वो आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस पसंद है, आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं पसंद है, आइडियोलॉजिकली अच्छे लगते हैं, नहीं लगते। आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलए सुबह 6 बजे उठता है, 7 बजे वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रहा होता है। ये हमको बोलते हैं आप लोग जी ट्रांसफॉर्मर आप लोग इनॉग्रेट कर रहे हो। भाई कम से कम कर तो रहे हैं कुछ। गली गली वो जाते हैं, कभी ट्रांसफॉर्मर से लेके ट्रांसफर से लेके कुछ भी जो कॉन्स्टिट्यूंसी का काम होता है वो एमएलए सुबह से लेके शाम तक खड़ा होता है। वो 50 लाख की चीज हो, वो 200 करोड़ का प्रोजेक्ट हो। अब आप कंपेयर कीजिए बीजेपी के एमएलए को। आपने कब किसी बीजेपी के एमएलए को किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में कभी दौरा करते हुए देखा है? एक वीडियो उनकी किसी दौरे की कभी नहीं आती है। एक वीडियो मैंने नहीं देखी है उनके काम की। एक वीडियो नहीं है जहां पे वो अपने लोगों का कुछ कर रहे होंगे। जब फिर उनके एरियाज अंडर डेवलप्ड रह जाते हैं, उनको लगता है अब हम क्या करें, उनको अचानक से याद आता है अब करेंगे जम्मू वर्सेस कश्मीर कार्ड खेलेंगे, क्योंकि उनको पता है वोट उनको सिर्फ उसी बात पे हिंदू मुस्लिम पे मिलता है। करते हैं ये, वोट का टाइम आता है, इलेक्शन का टाइम आता है, काम करने की बजाय करेंगे जम्मू वर्सेस कश्मीर, कश्मीरी वर्सेस जम्मूआइट, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। फिर क्या होता है, फिर इनको जब जम्मू वाले वोट देते हैं, इनको जम्मू वालों ने 29 सीट्स दी, काफी बड़ा मैंडेट दिया, जम्मू के 4 डिस्ट्रिक्ट से इनको अच्छा खासा मैंडेट आया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो इनके एमपी साहिब हैं, जितना उसको फंड, एमपी साहब को वो बने जम्मू और कश्मीर के राज्यसभा मेंबर, फंड कहां उठाया? सारा फंड बीजेपी के एमपी ने 90% ऑफ द फंड उठा के उत्तर प्रदेश में खर्च किया। भाई आप तो जम्मू 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 करते हो, जम्मू में ही खर्च करो। मैं तो कह ही नहीं रही हूं कश्मीर में खर्च करो, जम्मू में ही खर्च करो। तो ये इनकी सियासत है। लड़ाई इलेक्शन के वक्त जम्मू 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 जम्मू, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पैसे के वक्त नॉन लोकल, बाहर के लोग, बाहर के अफसर, बाहर पैसा, बाहर की कंपनियां, बाहर के ठेकेदार। ये कुल मिला के इनकी सियासत है और इसी पहलू में आपको रंधावा साहब का ये बयान देखना चाहिए। अगर 370 में इनको, पहली बात तो ये कहना कि 370 की वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमको मदद किया, इसका इट इज अ वेरी सिंपल आंसर। इसका ये है कि ये कहा इसलिए जाता है क्योंकि इनको पता है कि ये बात करने से नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान पहुंच सकता है सियासी तौर पे। और इनको पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस है तब तक बीजेपी का यहाँ पे अकाउंट खुलने वाला नहीं है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सियासी तौर पे ये नुकसान करने के लिए कुछ भी करेंगे। जो इनके दोस्त हैं, जिन्होंने इनके साथ ओपनली अलायंस किया, जिन पार्टियों ने, आप कभी इनको उनके खिलाफ ना टीवी पे बोलते हुए सुनेंगे, ना डिबेट में बोलते हुए सुनेंगे। ये साइलेंट रहते हैं उनके सामने। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने के लिए की हर ये कोशिश करेंगे। ये कभी बोलेंगे हमारे साथ मिले हुए हैं, कभी बोलेंगे ये तो इन्होंने ही तोड़ा, कभी कुछ भी बोलेंगे। शॉर्ट में इसका आंसर ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं मिलने चाहिए, इनके वोट कम होने चाहिए बीजेपी को, और यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियां बननी चाहिए और मिलके ये सरकार बनाने चाहिए जिसमें बीजेपी का सीएम होगा। डेली वेजेस का जो मसला है, हमने बार बार कहा है, ये एक मसला नहीं है, पिछले 15 साल से मसला है। 10 साल तक बीजेपी ने इस पर बिल्कुल भी कुछ नहीं किया, बिल्कुल भी क्या, दे डिड नॉट इवन टच इट। इनफैक्ट उन्होंने डेली वेजरों को बोला ये तो इनके पास तो कागज भी नहीं है किसी के पास, ये तो सारे एनसी ने रिश्तेदार लगाए हैं। देखिए आप आयरनी सोचे, एक तरह से बोलते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले इतने अमीर हैं, इनके पास करोड़ों के करोड़ों इन्होंने छुपा के रखे हैं। दूसरी तरह से बोलते हैं डेली वेजर जो हैं, भाई ये डेली वेजर जो हैं ये तो इन्हीं के रिश्तेदार हैं। भाई अगर हम इतने अमीर हैं, हमारे डेली वेजर रिश्तेदार, हमने डेली वेजरों को लगाया। इन शॉर्ट ये डेली वेजरों को बोलते हैं कि भाई तुम लोग तो हो ही नहीं, तुम लोगों के पास कोई ओरिजिनल डिग्री है ही नहीं, तुम लोग फेक हो सारे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिसने अपने मैनिफेस्टो में डेली वेजरों की बात की और कहा नहीं हमको डेली वेजरों को करना है। अगर आप देखेंगे इस साल उमर साहब ने बजट में हमने जो वादा किया था, फेज्ड मैनर में हमने वादा किया और इनिशिएट भी किया है डेली वेजर्स को परमानेंट करने का सिस्टम। इस बार वी हैव डन इट इन द फेज्ड मैनर, एक एक ग्रुप को सो दैट स्लोली ऑल ऑफ देम कैन बी अकोमोडेटेड।
रमजान का महीना आने वाला है, क्या मैसेज? देखिए, रमज़ान के महीने में मेरी अम, अपने जम्मू और कश्मीर के लोगों से यही गुज़ारिश होगी कि आप बहुत अच्छे से ये महीना मनाइए। ये बहुत बरकतों का महीना है। डिहाइड्रेशन से दूर रहिए। सुबह शाम जब जब भी रोज़े का वक़्त नहीं होता है, काफ़ी पानी पीजिए। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, वो भी थोड़ा इस बारे में पहले डॉक्टर से देखें, उनसे कंसल्ट करें, अपनी सेहत का ख़्याल रखें, अल्लाह से बहुत दुआ करें, क्योंकि इसमें दुआएँ कबूल होती हैं। और जम्मू कश्मीर की प्रॉस्पेरिटी के लिए, जम्मू कश्मीर के अमन के लिए, हमारे रोज़गार के लिए, स्पेशली हमारे नौजवानों के लिए, उनके लिए, क्योंकि हमारे नौजवान बहुत मुसीबतों से गुज़र रहे हैं, उन नौजवानों के लिए ख़ुसूसन दुआ करें।